नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चन जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि जंतु ऊतक का प्रकार नहीं है। जंतु ऊतक का प्रकार है संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। जो कि इसमें पूछा गया है कि जंतु का ऊतक प्रकार नहीं है, तो ये है दृढ़ ऊतक। सी इज द राइट आंसर है। उपकला ऊतक का मुख्य कार्य होता है, तो उपकला ऊतक का जो मुख्य कार्य होता है रक्षा करना है, यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सरल सल की उपकला की कोशिकाएं जो होती है उनका होता है आकार कैसा होता है। तो ये होता है भाई चपटी और प्लेट के समान होती है, यानी कि इज द राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है सरल घराकार उपकला पाई जाती है, तो ये किसमें पाई जाती है? वृक्क नलिकाओं और श्वेत ग्रंथियों में, यानी कि सी इज द राइट आंसर है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ऊतक ग्रंथि का निर्माण करता है। तो ये उपकला है जो ग्रंथि का निर्माण करता है। अंतराली संयोजी ऊतक में पाई जाने वाली कोशिका होती है, तो जो उंदरा वाली संयोजी ऊतक में पाई जाने वाली कोशिका है वो है मैक्रोफेज, लिम्फोसाइट्स एंड फाइब्रोब्लास्ट, यानी कि ये सभी। तो डी इज द राइट आंसर सही हो जाता है अपना। कांड्रा जोड़ता है भाई। कांड्रा किस किस को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है पेशी और अस्थि को। अगला क्वेश्चन है स्नायु किन तंतुओं से मिलकर बना होता है। तो स्नायु बना होता है पीले लचीले तंतुओं से। इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से संयोजी ऊतक के द्वारा जुड़ी होती हैं। तो दो अस्थियां आपस में किसके द्वारा से जुड़ती है? तो स्नायु से, यानी कि इज द राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि उपास्थि का निर्माण करने वाली कोशिका कहलाती है। तो उपास्थि का निर्माण करने वाली कोशिका जो होती है कॉन्ड्रोब्लास्ट होती है, यानी कि इट इज द राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कोशिका उपास्थि ऊतक में पाया जाता है। तो जो इसका आंसर है दोस्तों ये है कॉन्ड्रासाइट, यानी कि इट इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपास्थि निम्न में से किसमें नहीं पाया जाता है। तो उपास्थि इसमें नाक में भी पाया जाता है, कान में और कंठ में भी, यानी कि तीनों में पाया जाता है, वृक्क में नहीं पाया जाता है। तो सी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कान की पिन्ना, मतलब जो कान का जो लचीला वाला भाग होता है, जो सॉफ्ट वाला नीचे होकर लटका हुआ, वो किस प्रकार की उपास्थि पाई जाती है। तो उसमें पाई जाती है लचीली तंतु में उपास्थि, यानी कि सी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे कठोर ऊतक है। तो सबसे कठोर कठोर यानी कि हार्ड जो ऊतक है वो है अपना भाई अस्थि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थि के आधार द्रव्य ओसिन में कितने प्रतिशत अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो जो अस्थि में अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं 62%, और कार्बनिक पदार्थ जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं 38%। ठीक है, 38% कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं और 62 अकार्बनिक पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है लसिका एवं रुधिर किस प्रकार के ऊतक के उदाहरण है। तो ये है भाई अपना कि संवहनी है ऊतक। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर है। रुधिर के जमने में कौन सा सहायक होता है। तो ये सहायक होता है भाई अपना कि रुधिर प्लेटलेट्स। ठीक है, रुधिर प्लेटलेट्स जो होता है कि कहीं कट जाए तो उसको उसको थक्का बनने में हेल्प करता है। और उसमें कौन सी विटामिन उसकी सहायक होती है? तो विटामिन के जो उसके थक्का बनने। अगला क्वेश्चन है कि रेखित पेशी को भी कहते हैं, तो रेखी पेशी को क्या कहते हैं? कंकाल पेशी, यानी कि ये अपना सिज राइट आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि घनाकार जैसे उपकला से संबंधित है, तो हृदय अथवा हृदय का जो वो किससे संबंधित होगा। तो ये होगा भाई अपना पेशी से, यानी कि इट इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी पेशी जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती है, यानी कि वो सिकुड़ती है और बढ़ती है हमेशा। तो कौन सा होता है? कार्डियक, यानी हृदय पेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्वृष्ट पट्टियां पाई जाती है। अंतर्वृष्ट पट्टियां कहाँ पाई जाती हैं? तो अंतर्वृष्ट पट्टियां जो पाई जाती है अपना वो हृदय पेशी में पाई जाती हैं। सी इज द राइट आंसर है। तंत्रिका कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? तो तंत्रिका कोशिका में भाई क्या नहीं पाया जाता है? सार्कोलेमा। सी इज द राइट आंसर है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अक्ष तंतु अथवा तंत्रिका अक्ष का कार्य क्या है। तो ये इसका कार्य है कि उद्दीपनों को
कोशिका काय से, यानी कि जो अपना होता है कोशिका काय से दूर ले जाना है। बी इज द राइट आंसर है। तंत्रिका कोशिकाओं से निकलने वाले प्रवर्धों के आधार पर इन्हें कितने प्रकार में विभक्त किया गया है? तो ये इनको विभक्त किया गया है 3 प्रकार से, ठीक है। और तीनों का नाम है एक ध्रुवी, द्विध्रुवी और बहुध्रुवी, ठीक है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं कि किसमें अधिक विविधता पाई जाती है? तो जो जंतु ऊतक होता है इसमें अधिक विविधता पाई जाती है, ठीक है। शरीर को ढकने और बाह्य रक्षा प्रदान करने वाला ऊतक कहलाता है उपकला ऊतक कहलाता है। इससे पहले हम लोग भी क्वेश्चन कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रंथिल उपकला में श्रवण के लिए कितने प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो इसमें पाई जाती है 2 प्रकार की, ठीक है। बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपना संयोजी ऊतक जो होता है किस भ्रूणी जन स्तर से बनता है तथा यह मानव शरीर के लगभग कितने प्रतिशत भाग को बनाता है? तो भाई ये बनता है अपना मध्य जन स्तर में ना। ये अपना जो भ्रूणी जन स्तर है वो मध्य जन स्तर को बनाता है। और ये कितने प्रतिशत को बनाता है? तो ये 30% को बनाता है। अगला क्वेश्चन है कि कांड्रा होता है किन तंतुओं से मिलकर बना होता है? तो कांड्रा जो बना होता है अपना श्वेत कैलोजन तंतुओं से मिलकर बना होता है, जबकि स्नायु पीले लचीले तंतुओं से बना होता है। तो इसका जो आंसर होगा बी इज द राइट आंसर होगा। निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है? तो भाई इसमें कांड्रा अधिक संकुचन होता है, स्नायु गति में सहायक होता है, स्नायु अधिक संकुचनशील होते हैं, कांड्रा अधिक लचीला होता है। तो इसमें कौन सा सही होता है? तो जो स्नायु है वो अधिक संकुचनशील होता है, यानी कि सी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है अपना कि अत्यधिक दबाव और तनाव को सहन करने की क्षमता किस ऊतक में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है उपास्थि में। बी इज द राइट आंसर है। ओसिन नामक आधार द्रव्य पाया जाता है, किस में पाया जाता है? तो अस्थि में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रुधिर किस कणिका में सॉरी रुधिर की किस कणिका में केंद्रक अनुपस्थित होता है, यानी कि उसमें केंद्रक होता ही नहीं है? तो ये किसमें होता है? आरबीसी में, लाल रुधिर कणिका में, ठीक है। तो आरबीसी में जो पाया जाता है वो केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।